देखो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे प्रश्न में, ध्यान से देखना आप लोग। क्या बोला गया है आपको प्रश्न में कि एक ट्रेन 5 घंटे चलती है और किसी कारणवश उसका क्या हो जाता है, एक दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, दुर्घटना हो जाने के कारण ट्रेन अपनी वास्तविक चाल का कितने से चलती है, 5/7 से चलती है। 5 कितने से चलती है बेटे, 7 से चलती है। 5/7 से चलती है। ठीक है, और स्थान यानी कि स्टेशन बी पर पहुंचने पर उसे कितना समय की देरी हो जाती है, 100 मिनट की देरी हो जाती है। कितने मिनट की देरी हो जाती है, 100 मिनट की देरी हो जाती है। अगर वो आपसे प्रश्न में बोल रहा है यदि ट्रेन जो है उसकी जो दुर्घटना है वो 150 किलोमीटर आगे हुई होती, कितने किलोमीटर आगे हुई होती, 150 किलोमीटर आगे हुई होती, तो वो उसको जो उसकी जो यात्रा है उसको करने में कितने मिनट की देरी होती, केवल 90 मिनट की। और वो यात्रा कितने से करती है, अपने 5/7 से। देखो ये जो यहाँ की जो वैल्यू है ना 5/7, है ना, वो आपको प्रश्न में लिखी हुई मिल भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, चाहे तो वो आपको ये बोल सकता है कि शेष यात्रा को करने में उसने 5/7 का समय लिया और केवल 90 मिनट की देरी हुई, ये बोल सकता है। या तो बस इतना बोल सकता है कि यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो उसे 90 मिनट की देरी होती। दुर्घटना हुई है तो स्पीड उसकी कैसी रहेगी, कम, ऐसी होगा ना। आपने देखा होगा यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो गाड़ी संभाल करके चलने लगता है, चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा भी मिल सकता है और आपको नहीं भी लिखा मिल सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को। ठीक है, तो देखो यहाँ प्रश्न समझने की कोशिश करो, बहुत सारे बच्चे कल नहीं आए थे। ठीक, क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पे 5 घंटे चलती है और उसके बाद क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे 5 घंटे चला लिया उसको। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट कोई एम है, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है बेटा, एम है, जहां पर क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। तो उसके बाद उसने अपनी वास्तविक चाल से कितने से चली, उन्हें 5/7 से चली। कितने से चली उसने बेटे, 5/7 से चली, 5/7 से चली। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। और कितने मिनट की देरी हो गई उसको, 100 मिनट की क्या हो गई बेटा, देरी हो गई। 100 मिनट की क्या हो गई, देरी हो गई। ठीक, यदि यही दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती तो ये 150 किलोमीटर मान लूं मैं इतनी एरिया को। ठीक है, अगर इतनी आगे हुई होती दुर्घटना तो उसको कितनी देरी होती, 90 मिनट की केवल देरी होती। कितने मिनट की देरी होती, 90 मिनट की। मतलब ये मान सकते हैं ना अपन यहाँ पे कि ये जो 150 किलोमीटर है, ये जो 150 किलोमीटर है, अगर यहाँ तक मैंने ट्रेन को चलवा दिया तो मुझे वास्तविक चाल मिल जाएगी। और दोनों के बीच का जो अंतर आ गया, ये 100 मिनट और 90 मिनट के बीच का जो अंतर आ जाएगा, वही आप लोग 150 किलोमीटर में ट्रेवल किया जाएगा। इतना समय जो इनके बीच का जो अंतर आया, ये 100 मिनट और ये जो 90 मिनट के बीच का जो अंतर आ रहा है, तो उस उतने में ही उसने 150 किलोमीटर ट्रेवल करा होगा कि नहीं करा होगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, कि ये जो 100 मिनट है और ये जो 90 मिनट है, इन दोनों के बीच का जो अंतर आया, उतने में इनने कितना चली है, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो बताओ जरा, यहां पर एक्सीडेंट हुआ उसका एम पॉइंट पे। ठीक, कहां पे एक्सीडेंट हुआ उसका, एम पॉइंट पे उसका जब एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, एम पे एक्सीडेंट हुआ, तो उन्हें अपनी स्पीड से कितना चली, बताओ। 7 स्पीड थी उसकी पुरानी वाली, और नई वाली कितनी थी, 5 थी। कितनी थी, 5 थी। ठीक है, 7 स्पीड थी उसकी, कैसी वाली भाई, पुरानी वाली। अभी कितनी हो गई इसकी घट करके, 5। यहाँ पे ओल्ड लिख दिया, यहाँ पे न्यू लिख दिया। डिस्टेंस कैसी हो गई आप लोगों की, कांस्टेंट, ए से लेकर के बी तक की। तो डिस्टेंस कैसी आप लोगों की, कांस्टेंट हो गई। कैसी हो गई बेटे, कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो गई तो फिर टाइम और स्पीड के रेशियो कैसे हो जाते हैं, इनवर्स पलट जाते हैं। तो यहाँ पर टाइम कैसे लगेगा उसको, बताओ, 5 से 7 लगेगा, लगेगा कि नहीं, समय ज्यादा लगेगा कि नहीं। अगर गति कम हो गई तो समय कैसे लगेगा, ज्यादा लगेगा। आपके हिसाब से समय कितना ज्यादा लग रहा है उसको, 2 ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा, और प्रश्न के हिसाब से कितना ज्यादा लग रहा है उसको, 100 मिनट ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, 100 मिनट ज्यादा लग रहा है। कितने गुना हो गए ये, 50 गुना। कितने गुना, 50 गुना। तो उसका जो ओरिजिनल टाइम था वो कितना था, बताइए जरा, ओरिजिनल टाइम कितना था, 250 मिनट था। 250 क्या था बेटा, मिनट था। ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे वाली लाइन पे क्या बोल रहा है, यदि यही दुर्घटना कहाँ हुई होती, 150 किलोमीटर आगे हुई होती, तो ट्रेन केवल कितना मिनट लेट होती, 90 मिनट। और वो चलती कितने से, अपने 5/7 से ही चलती। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कैसी हो गई आपकी, कांस्टेंट हो गई। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर आप बताइए स्पीड कैसी हो गई ट्रेन की, 7 से घट करके कितनी हो गई, 5 हो गई। तो टाइम कैसा लगेगा बेटा उसको, 5 से 7 लगेगा। 5 से कितना लगेगा, 7 लगेगा। बात समझ में आई आप लोग को। अगर टाइम उसको 5 से 7 लग रहा है तो आपके हिसाब से कितना लेट हो रही है ट्रेन, 2 मिनट। कितना मिनट, 2। और प्रश्न के हिसाब से कितना, 90 मिनट। कितने मिनट, 90। समझ में आएगी नहीं। तो कितने गुना हो गए ये, 45 गुना। अगर ये 45 गुना तो ये 5 वाली वैल्यू भी कितने गुना, 45 गुना। और ये कौन सा टाइम था, ओरिजिनल, और ये था नया टाइम। समझ में आएगी नहीं। ये उसकी ओल्ड स्पीड थी और ये उसकी नई स्पीड थी।
और यहाँ पर ये जो टाइम लग रहा है ये ओल्ड टाइम था और ये नया टाइम था। बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? तो 45 पंचे करोगे तो कितना मिलेगा आप लोग को? 200 कितना मिल गया बेटा आप लोग को? 25 मिल गया। 200 कितना मिल गया? 25 मिल गया। अब देखो ये जो टाइम था 250 वाला और ये जो टाइम था आप लोग का 225 वाला, ये उसका ओरिजिनल टाइम था कि नहीं था? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोग को? कि ये जो टाइम था बेटा उसका, ये जो टाइम था इसका 250 वाला ये जो टाइम था और ये जो टाइम था इसका 225 मिनट वाला, ये इसका ओरिजिनल टाइम था। अब इन दोनों के जो बीच का अंतर आया होगा उतने में ही ट्रेन ने कितना ट्रेवल कर ली होगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोग को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि इन दोनों के बीच में जितने मिनट का भी अंतर आया, कितने मिनट का अंतर आया? 25 मिनट। तो 25 मिनट में उन्होंने कितना ट्रेवल कर लिए? 150 किलोमीटर ट्रेवल करी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? पीछे आया कि नहीं? ठीक है, तो बताओ 25 मिनट में उन्होंने कितना ट्रेवल कर ली? 150 किलोमीटर ट्रेवल कर ली। तो अपन क्या लिखेंगे बताओ जरा? यहाँ स्पीड निकालना अपन को। क्या निकालना है बेटा? स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या बोलते हैं अपन? डिस्टेंस अपॉन पे टाइम बोलते हैं। डिस्टेंस अपॉन पे क्या लिखते हैं? टाइम। तो बताओ जरा यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी आप लोग के पास? प्रश्न में 150 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, है ना? 150 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और इसको ट्रेवल कितने मिनट में किया गया है? 25 मिनट में। लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करोगे? आर में। किस में कन्वर्ट करोगे? मतलब घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है? क्योंकि अपन स्पीड किस में बताते हैं? किलोमीटर प्रति, है ना? किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ जरा यहाँ पे 25 बटे क्या लिखोगे बेटा आप? 60। 25 बटे 60, ठीक है? तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आप लोग का? आर में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग काट लीजिए इसको। ये किसी नंबर से कट रहा है बताओ? 5 से कट गया ये 5 बार में और ये 5 से कट गया 12 बार में। तो आपकी स्पीड कितनी, यहाँ टाइम कितना आ गया आप लोग का? 5 बटे 12 आ गया। आपने काटा ही इसको, तो बताओ जरा 5 से काटा कितने बार में कट गई? ये 30 बार में। और ये 12 का ऊपर गुणा कर दी तो कितना आ गई आप लोग की स्पीड? कितनी आ गई? 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई कि नहीं आ गई आप लोग की स्पीड? अब उसके बाद दूसरी लाइन पे उसने क्या बोला है कि आपको क्या बताना है? स्टेशन ए से लेकर के स्टेशन बी तक की दूरी बताना है। कैसे निकालोगे दूरी? दूरी निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास? स्पीड इंटू टाइम। यही होता है कि नहीं होता? आप देखो, आप यहां से भी निकाल सकते हो, आप यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। जहां से आपको कन्वीनियंट लगे आप वहां से निकालो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? 4 घंटे 10 मिनट। क्या दिख रहा है यहाँ पे? 4 घंटे और 10 मिनट दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? और यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे? बताइए जरा कितना हो गया यहाँ पे? 3 घंटे और 55 मिनट। कितना हो गया यहाँ पे? 3 घंटे और तो यहाँ से निकालना आसान पड़ेगा ना अपन को? क्यों बताओ? यही पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे 3 घंटे 45 मिनट हो गया। कितना हो गया? 3 घंटे 45 मिनट, 55 नहीं सॉरी 45 हो जाएगा। कितना रहेगा? 3 घंटे और 45 मिनट। आप चाहो यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, किसी भी एक साइड से कर लो, ठीक है? तो बताओ जरा स्पीड कितनी थी आप लोग के पास? 360। कितनी आ गई स्पीड आपकी? 360 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। और टाइम आप लोग को कितना लग रहा है? 4 घंटे 10 मिनट। अब ये जो 10 मिनट है इसको भी आर में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 घंटे और 10 मिनट। अब ये 10 मिनट है, इसके बट्टे पे कितना लिख दो आप? 60। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आप लोग का? आर में। तो कितना आ गया आप लोग का यहाँ पे? 1/6। 4 सही 1/6। इसको क्या मैं बोल सकता हूँ? 25/6 लिखा है ये। क्या लिखा हुआ है ये? 25/6 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 25/6। तो ये 6 से काट दिया आपने, कितने बार में कट गई ये? 60 बार में। कितने बार में कट गया ये? 60 बार में, ठीक है? कितने बार में कट गई ये? 60 बार में। और 25 कितना होता है? 150। कितना होता है ये? 150 और एक 0 का 0। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 150 1500 किलोमीटर। क्या ये सही है? नहीं। आपने केवल कहां से कहां तक की डिस्टेंस निकाला है बेटे? आपने केवल डिस्टेंस निकाला है यहां से यहां तक की, ठीक है? देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, आपने यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाला है केवल। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? आपने केवल यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाला है, यानी तो डिस्टेंस रह गई है। ये 5 घंटे वाली तो रह गई है ना? तो ट्रेन को जब आप 5 घंटे चला लोगे 360 की स्पीड से, तो आपकी पूरी डिस्टेंस रहेगी। मतलब आपको यानी डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने क्या करा? ट्रेन को चला लिया कितना? 5 घंटे चला लिया। कितने की स्पीड से? 360 की स्पीड से चला लिया आपने। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? तो कितना जाएगा यहाँ पे? 36 पंचे कितना होता है? हैं? 36 पंचे 7500। हाँ 1800। 180 होता है 36 पंचे। आप एक 0 का और लगा रहे हो वहां पे, ठीक है? तो 36 पंचे कितना आ गया बेटा? 180 0 का 0। तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ट्रेन ने? 1800 किलोमीटर। और उसके बाद उसकी क्या हो गई? दुर्घटना हो गई। क्या हो गई? इसकी दुर्घटना हो गई। तो आपने क्या कर दिया? यहाँ पे 1800 को और जोड़ दिया।
1800 को आपने क्या कर दिया बेटे, और जोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं? तो टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ पे, 3300 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? बहुत हैवी हो गया, पूरा समझ गए? नोट करो इसको, फिर एक बार और रिपीट कर देंगे। देखो कल हमने केवल यहाँ पे डिस्टेंस दिया था, आज टाइम देकर के बता दिया आपको, ठीक है? कॉम्प्लेक्स करेगा तो इतना ही करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा वो, ठीक? तुम लोग को आया समझ में? पीछे दोनों आ गया? और तुमको आया बेटा बीच वाले? आ गया ना? ठीक। मेरे को नहीं लगता आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने के बाद फिर कभी ट्रेन में बैठोगे। हाँ हाँ, नहीं बैठोगे ना, नफरत हो जाएगी तुम लोग को ट्रेन से। जब जब आप ट्रेन में बैठोगे तो आप मुझे याद करोगे, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ आपके लिए। जब जब आप ट्रेन में बैठोगे तो आप मुझे ही बुरा भला बोलोगे कि साला इसने पढ़ाया था ट्रेन, चुप 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 चुप। आपको सिर्फ इतना समझना है बेटा कि ये जो 25 मिनट आया है, 25 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 150 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर आप आगे तो कुछ है ही नहीं, बाकी फॉर्मूला पे रख दिया अपन ने, ठीक? हो गया बेटा? आगे करना है इसको, देख लो, स्पीड निकाल लो यहाँ से। वैसे तो बन जाना चाहिए था, आप लोग से स्पीड निकालते। देख लेना, अगर मिनट में आएगा तो उसको आर में कन्वर्ट कर देना, वरना क्या 25 से 150 भी कट जाएगा। प्रश्न जब बनाते हैं तो इसी तरीके की गलती होती है आप लोगों से, ठीक है? प्रश्न बनाने वाला यही चाहता है कि आप लोग 150 को 25 से काट दें, ठीक? लापरवाही ना करें, मिनट को आर में कन्वर्ट कर देंगे। आ गया? वरना ट्रेन की स्पीड कितनी रहेगी? हाँ आगे, वरना ट्रेन की स्पीड कितनी जाएगी? 25/150/25 करोगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? इतनी धीरे चलेगी ट्रेन। दस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज तो तुम लोग दौड़ लेते होगे। हाँ, 1 घंटे में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाते होगे? बताओ भाई। हो गया बेटा? हो गया? सभी का हो गया? लिखिए फिर क्वेश्चन, लिखिए एक इसी टाइप में का एक क्वेश्चन और लिखिए। एक ट्रेन 5 घंटे चलती है, एक ट्रेन 5 घंटे चलती है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 5 आवर्स, अ ट्रेन ट्रेवल्स 5 आवर्स एंड ड्यू टू सम रीजन
and due to some reason it clash with an accident और किसी कारणवश एक दुर्घटना हो जाती है, किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है, लिखा बेटा, दुर्घटना हो जाती है और शेष यात्रा को ट्रेन अपनी चाल का 4/5 से चलती है, और यात्रा समाप्त करने में उसे 100 मिनट की देरी हो जाती है, 100 मिनट की देरी हो जाती है। इंग्लिश में क्या बोल दी बेटा? क्लैश विथ एन एक्सीडेंट and it covers the remaining journey 4/5 of its original speed and reaches the station B 100 minutes late। ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना 1 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंचती है, ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट लिख लेना, ठीक। प्रश्न में दोनों दे सकता है वो आप लोग को, ठीक है। यदि यही दुर्घटना 100 किलोमीटर आगे हुई होती तो शेष यात्रा को समाप्त करने में शेष यात्रा को तय करने में ट्रेन केवल 70 मिनट अधिक लेती, जब उसकी चाल उसकी वास्तविक चाल का 4/5 हो जाती है, 4/5 हो जाती है। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी ज्ञात करें। स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी ज्ञात करें। इंग्लिश पे लिख लो बेटा बचे हुए। if this accident happens 100 kilometer further the train will reach the station B by 4/5 of its original speed and get late by only 70 minutes. Then find speed of the train and distance between station A and station B। कितनी देर चली ट्रेन ने बताइए? 5 घंटे चलती है, निकालो फिर आंसर। जगन्नाथ चकाने तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकाने तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आ गया बेटे? बोलो भाई।
हो गया बेटा? नहीं हुआ? अरे इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए यार, हमें बहुत सारी चीजें यहाँ से क्रॉप करना पड़ेगा टाइम को। चलो देखो जरा यहाँ पे चलो हो गया। इधर देखो बेटा, बहुत समय ले लिया आप लोगों ने। देखो यहाँ पे क्या बोले आ रहा है कि 2 स्टेशन है यहाँ पे, है ना, 2 स्टेशन है यहाँ पे। एक स्टेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और दूसरा स्टेशन आप लोग का यहाँ पर है, ठीक है। 2 स्टेशन है आप लोग के पास, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन क्या है बेटे, बी है, ठीक है। एक स्टेशन क्या है आप लोगों का ए है और दूसरा स्टेशन क्या है आप लोगों का बी है, ठीक। ये आ गया आप लोग का स्टेशन ए, ये आ गया बेटा स्टेशन ए, और ये क्या आ गया आप लोग का स्टेशन बी आ गया। ट्रेन कितना चलती है? 5 घंटे चलती है। 5 घंटे चली होगी तो यहाँ से यहाँ तक का 5 घंटे का समय मान लिया अपन। फिर यहाँ पे क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये वाले पॉइंट पे क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। और अपनी चाल का कितने से चलती है, फिर वो 4/5 से चलती है। 4 बटे कितने से चलती है, 5 से चलती है, 4/5 से चलती है। और यात्रा समाप्त करने में कितनी देरी हो जाती है उसे, 1 घंटे 40 मिनट। उसको क्या बोल सकते हैं अपन, 100 मिनट की देरी हो जाती है उसे, 100 मिनट की देरी हो गई। अगर यही दुर्घटना जो है वो थोड़ा सा आगे हुई होती, है ना, अगर यही दुर्घटना थोड़ा सा आगे हुई होती तो वो यात्रा को समाप्त तो करती, लेकिन उससे देरी कितनी होती, केवल 70 मिनट की होती। और चाल कितनी रहती उसकी, 4/5, उसकी वास्तविक चाल का 4/5 हो जाती, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपको कि आपको बताना है दुर्घटना कितने 100 किलोमीटर आगे हुई है, 100 किलोमीटर आगे हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि ट्रेन की चाल कितनी थी और स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी कितनी थी। क्या किसी बच्चे का आंसर आया है? बताओ बताओ जरा कितना आ गया आंसर, कोई बोलता बता दो। हाँ, किसी का नहीं आया, करे ही नहीं, बहुत अच्छे कर रहे थे, इतना टाइम थोड़ी लगता है। यहाँ देखो जरा, आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी आप लोगों की कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे आप लोग, अगर डिस्टेंस आप लोगों की कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट हो गई है। डिस्टेंस अगर आप लोगों की कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई है, तो फटाफट बताइए आप लोग कि उसने यात्रा को समाप्त करने में कितना समय लिया है। हाँ, स्पीड कैसी हो गई इसकी, स्पीड कैसी हो गई है, 5 से कैसी हो गई है 4। ओल्ड और न्यू का रेशियो ले लोगे ना, 5 से कैसी हो गई 4, तो टाइम कैसा लगेगा उसको, 4 से 5 लगेगा। देरी कितनी हो रही है आपके हिसाब से, 1। प्रश्न के हिसाब से 100 मिनट, कितने मिनट, 100 मिनट। तो बताओ ये 4 का भी कितने से गुणा कर दोगे आप, 100 से कर दोगे, कितने से कर दोगे, 100 से। तो उसको टोटल समय कितना लगता, 400 मिनट लगता है यात्रा को समाप्त करने में, ठीक है। परंतु क्या हुआ, अगर वो बोल रहा है कि दुर्घटना रहती है आप लोग की 100 किलोमीटर आगे हुई होती, ठीक है, तो उसको कितना समय लगता, अधिक 70 मिनट बस लगता। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कैसी है आप लोग की, कांस्टेंट है। तो स्पीड कैसी होगी उसकी, 5 से घट करके 4 हो गई। टाइम कैसा हो जाएगा, 4 से 5। देरी कितनी हो गई, 1 की। तो बताओ जरा यहाँ से अगर कितने गुना हो गया ये, 70 गुना। तो यानी वैल्यू भी कितने गुना, 70 गुना। कितना टाइम लग गया उसको, 280 मिनट। कितने मिनट, 280 मिनट लग गया। तो आप बताओ जरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अंतर कितना आ गया, 120 मिनट। 120 मिनट को क्या मैं 2 घंटे लिख सकता हूँ, 120 मिनट बराबर 2 घंटे हो गया। मतलब उसने 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने से तय करी है, 2 घंटे में करी है। हाँ, 100 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करी उसने, 2 घंटे में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ना कि जो ट्रेन की रफ्तार है वो कितनी आ गई, बताओ जरा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई कि नहीं आ गई। अरे ट्रेन की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। अगर ट्रेन की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई तो आपको कितना चलवाना है उसको, हाँ 400 मिनट चलवा लो, या तो फिर आप उसको 280 मिनट चलवा लो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है यहाँ पे। तो बताओ जरा, यहाँ से आपने 400 मिनट उसको चलवा लिया, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी ट्रेन की, और आपने चला लिया उसको कितने मिनट, 400 मिनट चलवा लिया। 400 मिनट को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, बताओ जरा। 400 मिनट उसके आसपास का नंबर आपको पता है, 6 के पहाड़े में क्या आता है, 36 आता है कि नहीं आता। तो 6 घंटे और 40 मिनट, 6 घंटे और 40 मिनट बोल सकते हैं इसको। और 40 को भी किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, हाँ आर में कन्वर्ट कर दोगे तो कितने से भाग लगाओगे, 60 से। तो कितना जाएगा बताओ, 2/3 आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये नीचे 2/3 आ गया आप लोग का, तो बताइए जरा यहाँ से कितना बोल सकते हो आप इसको, 18 और 2 20, ठीक है, 20/3 लिख सकते कि नहीं अपन यहाँ पे। तो 50 का गुणा आप कर दीजिए कितने से, बोलो 20/3 से कर दीजिए, कितने से कर दीजिए, 20/3 से। तो यहाँ से क्या जाएगी, इसकी दूरी आ जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस रहेगी, आएगी कि नहीं आएगी बेटे बताओ।
तो यहाँ पे कितनी आ गई आप लोगों की डिस्टेंस, कितनी आ गई यहाँ से, ठीक है, डिस्टेंस कितनी रहेगी आप लोगों की, बोलो 1000/3 आ गई कि नहीं आ गई, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, एकदम अब एक्यूरेट नहीं होगा वो, ठीक, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक, 1000/3 की आ गई आप लोगों की। ये कौन सी दूरी आ गई बेटा, ये कौन सी दूरी आ गई आप लोगों की बताइए, हाँ, यहाँ से M से लेकर के B तक की, M से लेकर के B तक की दूरी आप लोग की कितनी आ गई, 1000/3, इतनी आ गई कि नहीं आ गई। अब आपको ट्रेन को कितना चलवा लेना है, 5 घंटे, और कितने की स्पीड से चलवा लेना है आप लोगों को, 50 की स्पीड से, कितने की स्पीड से, 50, तो 5 और 50 का गुणा करो कितना आएगा, 200, 250, तो दूरी कितनी थी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 250 किलोमीटर हो गई, 250 किलोमीटर, फिर उसका हो गया एक्सीडेंट, हुआ कि नहीं हुआ, तो बताओ जरा टोटल दूरी कितनी हो गई, 1000/3 प्लस 250, कितना आ गया, 250 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लेना, आपका आंसर कितना जाएगा, 1750/3 किलोमीटर, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। अब आंसर एकदम एक्यूरेट रहेगा नहीं, क्वेश्चन बनाते हम, ठीक है, रैंडमली बना देते हैं आपके सामने, घर से पढ़ करके नहीं आते कोई चीज, हो गया। नोट कर लिया आप लोगों ने, आ गया आप लोग का आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, फिर एक क्वेश्चन लिखो भाई। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 20 मिनट पे बस निकलती है, प्रत्येक 20 मिनट पे बस निकलती है फ्रॉम अ बस स्टैंड in every 20 minutes a bus departures। मैं एक बार प्रश्न दोहरा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग को कि एक बस स्टैंड से प्रत्येक 20 मिनट पे एक बस निकलती है जिसकी रफ्तार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कितने की है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। विपरीत दिशा से एक व्यक्ति वाहन से आ रहा है जिसे बस से मिलने में प्रत्येक कितने मिनट में मिल रहा है, बस से वो 12 मिनट के अंतराल में मिल रहा है। प्रत्येक बस से कितने मिनट में मिल रहा है? 12 मिनट के अंतराल में मिल रहा है, ठीक है। प्रत्येक बस से कितने मिनट के अंतराल में मिल रहा है? 12 मिनट के अंतराल में मिल रहा है। तो बस की रफ्तार यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो आपको बताना है कि व्यक्ति की रफ्तार कितने किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है, इंग्लिश में रिपीट कर देते इसको। A bus departure from a bus stand in every 20 minutes. A bus departure from a bus stand in every 20 minutes with the speed of 60 km per hour. And a person coming from an opposite direction and meets the bus in every 12 minutes, है ना? कितने मिनट? 12 मिनट, 12 minutes, ठीक है। Then find the speed of the person. देखो बेटा, यहाँ समझिए जरा, प्रश्न अच्छा है आप लोग का। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे प्रश्न में कि व्यक्ति यहाँ बस स्टैंड से कितने मिनट में बस निकल रही है? 20 मिनट। मान लो यहाँ पर एक बस है B1, ठीक है, ये निकली, 20 मिनट हो गया। फिर यहाँ से कौन सी बस रेडी होगी? फिर यहाँ पे B3, यहाँ पे B4, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ से ये व्यक्ति आ रहा है, मान लो यहाँ पे था ये व्यक्ति, ठीक है, मान लो ये व्यक्ति यहाँ पे था, ये बस यहाँ पर जब ये वाली बस पहुंचेगी B1 तो B2 यहाँ पहुंच जाएगी, पहुंचेगी नहीं, और B3 फिर रेडी हो जाएगी निकलने के लिए, होगी कि नहीं होगी? मान लो ये व्यक्ति चलते यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये व्यक्ति, ठीक। अब ये व्यक्ति जब यहाँ पहुंचा तो इस बस से मिल लिया उसने, कितने मिनट के अंतराल में मिल रहा है वो? 12 मिनट के अंतराल में मिल रहा है। मतलब जब वो इस बस से यहाँ से मिला वो, ठीक है, और अगली बस से जब वो यहाँ पे मिला तो कितना मिनट हुआ होगा? 12 मिनट हुआ होगा। अरे हर 12 मिनट के अंतराल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको? हाँ, हर 12 मिनट के अंतराल में व्यक्ति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक है। और बस ने ये B1 बस ने इतनी दूरी कितने मिनट में तय करी होगी? 8 मिनट में। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हर 20 मिनट में बस निकल रही ना,
हर 20 मिनट में बस निकल रही है। बस कितने मिनट में निकल रही है? हर 20 मिनट में निकल रही है। ठीक, तो जितनी दूरी व्यक्ति ने कितने मिनट में तय करा? 12 मिनट में। कितने मिनट में? 12 मिनट में। उतनी दूरी बस ने कितने मिनट में तय कर लिया बेटे? उतनी दूरी बस ने कितने मिनट में तय कर लिया? 8 मिनट में। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। समझ में आएगी नहीं? ये बात समझ में आएगी नहीं आप लोग को? जितने मिनट में व्यक्ति ने दूरी तय करा, ठीक है, कितने मिनट में? 12 मिनट में कुछ दूरी तय करा, उतनी ही दूरी बस ने कितने मिनट में तय कर लिया? 8 मिनट में। क्योंकि पीछे वाली बस से फिर वो मिलेगा 12 मिनट में। समझ आएगी नहीं? फिर 12 मिनट में मिलेगा और बस निकल रही है हर 20 मिनट में। कितने मिनट में? हर 20 मिनट में। यानी बस जैसे यहाँ पहुंची तो कितना मिनट हो गया? 20 मिनट हो गया। समझ में आया कि नहीं? कितना मिनट हो गया? 20 मिनट। ये वाली बस यहाँ पे पहुंची तो कितना मिनट हो गया? 20 मिनट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब व्यक्ति मिल रहा है 12-12 मिनट के अंतराल में। कितने मिनट के अंतराल में? 12 मिनट के। जब ये 12 मिनट में इससे मिला तो उसी बस ने उतनी दूरी कितने मिनट में ट्रेवल कर लिया? 8 मिनट में। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो आपकी डिस्टेंस कैसी हो गई यहाँ पे? कांस्टेंट। अरे हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, डिस्टेंस कैसी हो गई आप लोगों की? कांस्टेंट। दूरी निश्चित हो गई कि नहीं हो गई? अगर आपकी डिस्टेंस कैसी हो गई बेटे? कांस्टेंट हो गई। डिस्टेंस कैसी हो गई आप लोगों की? कांस्टेंट हो गई। कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टाइम बताओ जरा। व्यक्ति के, बस और व्यक्ति के द्वारा टाइम कैसे लगाया जा रहा था? रेशियो में लिख सकते कि नहीं? बस और व्यक्ति के द्वारा का टाइम। ठीक है, बस और व्यक्ति के द्वारा, बस के द्वारा टाइम लगाया गया था कितना? 8 मिनट का, और व्यक्ति के द्वारा 12 मिनट का, उतनी दूरी को तय करने के लिए। तो टाइम कैसा रहेगा यहाँ पे बताओ जरा? स्पीड कैसी रहेगी दोनों की? हाँ, टाइम बताओ पहले। टाइम कैसा रहेगा आप लोग का? 2:3 रहेगा कि नहीं? तो स्पीड कैसी रहेगी इनकी? 3:2 आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, तो बताओ आपके हिसाब से बस की स्पीड कितनी हो गई है? आपके हिसाब से बस की स्पीड कितनी हो गई? हाँ, बस की स्पीड कितनी हो गई? अरे 3 गधे, 3 नहीं दिख रहा तुम लोग को? इतने बड़े बड़े यार तो बताऊं जरा मैं, नलायक कहीं के। बस की स्पीड तुम लोग को 3 नहीं दिख रही है क्या गधे? तुम तो अंतर बताने लगे। बस की स्पीड कितनी आ गई? 3 की आ गई। कितने की आ गई? 3 की। आपके हिसाब से 3 की, और प्रश्न के हिसाब से कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। इतने की आ गई कि नहीं आ गई? तो कितना आ गया आप लोग की यहाँ से स्पीड बताओ जरा? कितने गुना? 20 गुना। अगर ये 20 गुना तो व्यक्ति की चाल भी कितने गुना? 20 गुना। तो व्यक्ति की चाल कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपने मन से 1 गुना बोल देते हो। हाँ, अबे तुम लोग अंतर क्यों बताने लगते हो? व्यक्ति और बस के बीच के चाल का अंतर कितना जाएगा आप लोगों का? 20 किलोमीटर प्रति घंटे का। अरे अंतर यार, अंतर 1 आया, उसको भी कितने से गुणा कर दोगे? तुम लोग का दिमाग चल ही नहीं रहा है। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? बादाम खाओ। बादाम नहीं खाओ तुम लोग, ठीक है? बादाम नहीं खाओ तुम। बादाम का तेल आता है वो पी लो डायरेक्ट, ठीक है? खाना वाना उसी में बनाओ। तुम लोग का दिमाग बिल्कुल एकदम जंग खा चुका है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? हाँ, अरे देख तो लो कौन सी बात कह रहे हैं, सर पहले बोल देते हो। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? हाँ, कि जितने मिनट में बस ने, जितने मिनट में व्यक्ति ने दूरी तय करा, उतने ही मिनट में बस ने शेष दूरी तय करा है। ठीक है, मतलब समय में अंतर है लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है। जितनी दूरी व्यक्ति के द्वारा कुछ मिनट में तय करी गई, उतनी ही दूरी बस के द्वारा 8 मिनट में तय करी गई है। ठीक है, हो गया? एक बार अच्छे से देख लो बेटा, रिपीट कर लो क्वेश्चन। हाँ, वरना फिर बोलना नहीं कि हमें समझ में नहीं आया। आप आज से 1 हफ्ते बाद यही क्वेश्चन उठा करके देखोगे, आपके दिमाग में चलेगा ही नहीं। अरे खड़खुड़ 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 हो गया, बंद हो गया। हो गया बेटा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, फिर एक क्वेश्चन लिखो। ये समझ में आ गया ना आप लोग को? क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं अपन। एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग। अ पर्सन फायर्स द बुलेट इन एवरी 6 मिनट। एक व्यक्ति के द्वारा
हर 6 मिनट में एक व्यक्ति के द्वारा हर 6 मिनट में बंदूक से गोली चलाई जाती है। तुम लोग को पूरा लिखाना पड़ता है, पता है, बंदूक से गोली चलाई जाती है, वरना तुम लोग समझने लगोगे गोली खाई जाती है। हर 6 मिनट में गोली खाई जा रही है, ठीक। एक व्यक्ति के द्वारा हर 6 मिनट में गोली खाई जा रही है। मैं कल एक साउथ की मूवी देख रहा था, ठीक है, मतलब मूवी नहीं देख रहा था एक्चुअली, उसका एक्सप्लेनेशन देख रहा था। मूवी में पता है क्या होता है, 7 गोलियां मारी जाती उसको, 7 गोलियां। उसके बाद अपन क्या समझेंगे कि मर गया व्यक्ति। वो व्यक्ति चाहता है उस दूसरे पर्सन के पास सच बताने के लिए, कोई राज सुन लेता है वो। आप लोग जैसे मान लो आप लोग कुछ बात कर रहे हो, ठीक है, मैंने वो राज सुन लिया, अब तुम सारे के सारे मेरे पीछे दौड़ने लगे, तुम में से किसी एक ने मुझे पकड़ लिया और 7 गोली मार दिया, मैं तो एक में ही ढेर हो जाता भाई, मैक्सिमम 2, फिर मारेंगे नहीं, 3 तक तो बात नहीं जा पाती। अगर इधर कहीं मारे आप लोगों तो मैं तो खेल ही खत्म है, ठीक। 7 गोली मारा गया, मुझे लगा कि डेथ हो गई होगी, ठीक है, मरा ही नहीं। वो व्यक्ति गया वो उस पर्सन के पास जहां पे वो राज बताना था, राज बताया और फिर मर गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब इन लोग कुछ भी बनाते रहते हैं यार। चलो बहुत सारी मूवीज अच्छी भी रहती है, ठीक है। पहले की मूवीज जो रहती थी वो ऐसी रहती थी, ठीक। खैर छोड़ो, एक व्यक्ति के द्वारा हर 6 मिनट में बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक। अ पर्सन वॉकिंग टुवर्ड्स अ मैन, एक व्यक्ति उसी व्यक्ति की ओर चल रहा है, अ पर्सन वॉकिंग टुवर्ड्स अ मैन। If the sound of bullet reaches the person in every 8 second, यदि बंदूक की ध्वनि दूसरे व्यक्ति को हर 8 सेकंड में सुनाई देती है, यदि बंदूक की ध्वनि दूसरे व्यक्ति को हर 8 सेकंड में सुनाई देती है, and the bullet is traveling with the speed of 330 मीटर पर सेकेंड, और बंदूक की रफ्तार 330 मीटर प्रति सेकेंड की है, 330 मीटर प्रति सेकेंड की है। Then find the speed of that person who is walking towards the bullet. Then find the speed of that person who is walking towards the person who is firing the bullet. क्या लिखा बेटा आपने लास्ट लाइन? क्या लिखा? 330 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो उस व्यक्ति की चाल याद करें, जो दूसरे व्यक्ति की ओर चल रहा है, जो कि गोली चला रहा है, जो कि बंदूक चला रहा है, ठीक है। किसकी चाल याद करोगे? जो बंदूक चला रहा है। किसकी चाल याद करोगे? जो बंदूक चला रहा है, दूसरे व्यक्ति की, जो बंदूक चलाने वाले के अपोजिट साइड से आ रहा है, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन सेम ही है, बस आप लोग का बोलने का तरीका बदल दिया उसने। तुम संभाली कौन संभाली जगन्नाथ चकानंद। चलो बेटा बताइए आंसर कितना आ गया? उसी टाइप में का सवाल नहीं लग रहा आप लोग को? हाँ देखो इधर जरा, आ रहा है आंसर या फिर थोड़ा रुके और या फिर आप लोग बताओ?
बता दे, कॉन्फिडेंस ही नहीं है बे गधे खुद पे। चल बना ट्राइंगल एंगल बना, चल गोली बना। हाँ यूपी से तो नहीं आया, यूपी से तो नहीं आया ना, वरना जेब में कट्टा रख के घूम रहा है। सर ज्यादा बकवास हो गई, लगता है बंदूक निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो गोली चला रहा है, ठीक है, और व्यक्ति गिरने वाला है। एक व्यक्ति है जो गोली चला रहा है इस दिशा में, ठीक है, हर 6 मिनट में गोली चला रहा है वो। हर 6 मिनट में क्या चला रहा है बेटे? गोली चला रहा है, ठीक है, हर 6 मिनट में क्या चला रहा है वो। और दूसरी दिशा से व्यक्ति, अब एकदम सामने से मत भेज देना वरना गोली लग जाएगी उसको, ठीक है। व्यक्ति को थोड़ा नीचे बना देता हूँ मैं। इस दिशा से दूसरा व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, यहाँ से गोली चल रही है। अब 6 मिनट हुआ, फिर यहाँ से एक और गोली का साउंड आएगा, ठीक है। 6 मिनट होएगा, फिर क्या होएगा भाई? फिर एक गोली चलाई जाएगी। फिर 6 मिनट होएगा, फिर एक गोली चलाई जाएगी। अरे चलाई जाएगी कि नहीं? हाँ। और गोली का साउंड जो है उस व्यक्ति को कितनी देर में सुनाई देता है? हर 8 सेकंड में सुनाई देता है। कितने सेकंड में? मतलब जब गोली जो है यहाँ पे पहुंची तो व्यक्ति यहाँ पे पहुंच गया होगा। अरे यहाँ देखो 6-6 मिनट का अंतराल है कि नहीं? 6 मिनट, 6 मिनट, हाँ 6 मिनट, समझ में आया कि नहीं? अब गोली भी कुछ इस दिशा पे चली है, गोली भी चली है और व्यक्ति भी चला है ना? तो थोड़ी सी यहाँ पे दूरी कम हो गई होगी, समझ में आएगी नहीं? दूरी कैसी हो गई? देखो अगर आप वहीं बैठे हो और मैं चल के आ रहा हूँ तो मुझे पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा कि नहीं? लेकिन आप भी चल रहे हो और मैं भी चल रहा हूँ तो टाइम कम लगा, टाइम रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? और डिस्टेंस भी थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो बताओ जरा, यहाँ से यहाँ तक जब ये गोली चली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये गोली यहाँ तक चली है इसकी, ठीक है, गन है वो कितने मिनट में फायर हो रही है? हर 6 मिनट में फायर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, हर 6 मिनट में फायर हो रही है। और जो डिस्टेंस ट्रेवल करी जा रही है गन के द्वारा, डिस्टेंस तेजी से ट्रेवल करी जाएगी और व्यक्ति के द्वारा धीरे धीरे। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्यक्ति धीरे चलेगा कि गन धीरे चलेगी? हाँ, व्यक्ति धीरे चलेगा। तो गन जो है इतना जो डिस्टेंस है वो कितने सेकंड में पार कर लेगी? 1 सेकंड में तय कर लेगी कि नहीं? अरे गन तो तेज चलेगी ना, व्यक्ति आराम से चलेगा, ठीक है। और व्यक्ति इतना डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल करेगा? 352 सेकंड में। कितने सेकंड में? 352 सेकंड में। तो बताओ जरा यहाँ पे बुलेट का जो आपका स्पीड आया, बुलेट का जो टाइम आया और व्यक्ति का जो टाइम आया वो कैसा आया बेटा आप लोग का? बताइए। हाँ 8:352 आ गया, ठीक है, 352 आ गया। अब बताओ जरा फटाफट बताइए, 8 से काटे तो कितने बार में कट गई है? 44 बार में। तो 1:44 आ गया कि नहीं आ गया टाइम? तो इनकी स्पीड कैसी हो जाएगी बताओ? 44:1 आ जाएगी। 44 रेशो कैसे जाएगी? 1 आ जाएगी। तो बताइए जरा, ये 44 की वैल्यू आप लोग को प्रश्न में दिया है कि नहीं? 44 की वैल्यू कितनी दिया है आप लोग को? आपके हिसाब से इतनी स्पीड से चल रही बुलेट और क्वेश्चन के हिसाब से 330 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो कितना हो गया यहाँ पे? 4 से काटोगे तो कितने बार में? यहाँ बताओ, 11 से काटा तो 4 बार में, और 11 से काट दिया आप लोगों ने तो कितने बार में? 30 बार में। कट गया कि नहीं कट गया? और 2 से काट लिया तो कितने बार में कट जाएगा ये बताओ जरा? 15/2 आ जाएगा। कितना जाएगा? 15/2 आ जाएगा यहाँ पे, समझे कि नहीं? अगर ये 15/2 गुना तो ये भी कितने गुना? 15/2 गुना, 15/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप लोग को उसने क्या बोला कि रफ्तार को किस में बताया? किलोमीटर प्रति घंटे में। आप लोग बेटा कहीं पे डब्बा बना करके लिख लेना कि जब आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, डब्बा बनाना तो गोला बन गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप जब किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करते हो किसमें? मीटर पर सेकंड पे, तो आप गुणा करते हो कितने से? 5/18 से। कितने से? 5 और जब आप मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करते हो किलोमीटर पर आर में तो किससे गुणा करते हो? 18/5 से। समझने का तरीका आसान है। किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो बड़ा वाला नंबर ऊपर आएगा, मीटर छोटी यूनिट है, छोटा वाला नंबर ऊपर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? तो व्यक्ति की रफ्तार कितनी आ गई? 15/2 मीटर पर सेकंड। आप किस में कन्वर्ट करोगे इसको? किलोमीटर पर आर में। किसमें? किलोमीटर पर आर में। तो कितने से गुणा कर दोगे आप यहाँ पे बताओ? देख तो लो, हाँ कितने से? 18/5 से। तो कितना आ गया यहाँ से काटने के बाद? ये 9 आ गया और ये कितना आ गया बेटा आप लोगों का? 3। तो कितना आ गई व्यक्ति की रफ्तार? 27 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लो बस। इसके पहले का भी करना है? मतलब आप चाहते कि मैं दिखाऊं आप लोग को ये प्रश्न?
इतना नोट कर लो फिर छुट्टी।